तो एकांतेश्वर से मतलब था पहुंचा, बैठा, जल चढ़ाया, स्पर्श किया और चल बाबा। हृदय की बात, एकांतेश्वर। सप्त नदियों का जल रखकर सप्त बेलपत्र के ऊपर, सप्त नदियों का जल, एक बेलपत्र ली, उसके ऊपर एक कटोरी में, एक बाटकी में, एक पात्र में एक नदी का जल, दूसरी बेलपत्र ली, दूसरी कटोरी में फिर जल, फिर तीसरी में बाबा की आराधना कर कर, शिव से विनती कर कर, भगवान शंकर के नामों का, 108 नामों का जाप कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर कर, एक कटोरा जहां से पानी बहकर नीचे आता है वहां लगा लीजिए और एक बेलपत्री को उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। अशोक सुंदरी का जगह मालूम है सबको? सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की ओर मुख, अशोक सुंदरी फिर समझ गड़बड़ ना करिए। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से, स्थान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। शिवलिंग ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल, शंकर जी के ऊपर जो जलधारी रखी रहती है ऊपर, जिसमें से एक एक बूंद नीचे गिरती है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियां शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। शंकर भगवान की कुल कितनी लड़कियां हैं? 6। कितनी लड़कियां हैं? 6। 5 जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की अशोक सुंदरी। जब हम प्रयोग करेंगे एकांतेश्वर महादेव का, ये बेलपत्र जो हमने समर्पित करी है, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो, डंडी का। आप बैठे कहां पर हो जल चढ़ाते समय? शिव जी को जल कहां बैठकर चढ़ाया जाता है? जम के बोलो जरा। जहां से जल बहकर जा रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर, ठीक विपरीत की ओर। जल बहकर जा रहा है इधर, तो तुम बैठोगे इधर, इधर नहीं बैठोगे, इधर नहीं बैठोगे। जल इधर बह रहा है तो तुम इस साइड बैठोगे। यहाँ बैठकर फिर बेलपत्र को आप समर्पित करोगे। डंडी का मुख उधर होगा, पत्ती का मुख आपकी ओर होगा, और जो एक नदी का जल है वो समर्पित कर कर जो पात्र लगा है उसमें वो जल इकट्ठा होते चले जाएंगे। दूसरी बेलपत्र उठाना है, 108 बार शिव का नाम लेना है, फिर वापिस बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर कर समर्पित करना है। डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना। जब 6 बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर जाएगी, 7वें नंबर की जो बेलपत्र है उसका डंडी का मुख आपकी ओर होगा, और डंडी का मुख आपकी ओर होकर जल चढ़ाकर आप उस जल को झेल लेंगे। जहां नंदी बैठे हैं, नंदी का जो पांव जिस जगह पर उठाओ, अगर इस पांव उठाओ तो इस ओर, ये पांव उठाओ तो इस ओर, नंदी का पांव जहां उठा रहता है वहीं पर बैठकर पति पत्नी दोनों उस जल को आचमन कर लेंगे, दोनों उस जल को पूरा पी जाएंगे और बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करेंगे कि हमें संतान का सुख देना, मेरा देव अधिदेव महादेव प्रदान कर। एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। एकांतेश्वर पहुंच गए विश्वनाथ मुनि अपनी धर्म पत्नी को लेकर एकांत में, जहां भगवान शंकर विराजमान थे, उस एकांतेश्वर महादेव के पास बैठे। एकांतेश्वर महादेव के पास बैठकर आराधना करी, पूजन करी, 7 नदियों का जल समर्पित कर आचमन करा। गर्भ ठेर गया, गर्भित हो गई ना, पुत्र आ गया, संतान आ गई। थोड़ा विस्मय था, विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को विस्मय था। भरोसा करो तो पूरा करो, अगर तुमने भरोसा करा है तो भगवान नैया पार भी करेगा। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को थोड़ा विश्वास भी था, थोड़ा अविश्वास।
कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में विश्वास भी प्रकट होता है, अविश्वास भी हो जाता है। किसी किसी को लगता है क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? चढ़ा रही है पर विश्वास नहीं है, बोल रही है पर विश्वास नहीं। कई बार कथा में हम कोई आपको उपाय बता भी देते हैं तो लोग सोचते हैं ऐसा कैसे पुराण में लिखा है? विश्वास हो तो करो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता मान। रिटर्न करते हैं, रिटर्न बड़ा रिटर्न। हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरु जी, बहुत कर्जा, बहुत कर्जा। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ये कर कर के जा, उसी का नाम है पहले। बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध, एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा, बेलपत्र कि डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना। वो दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका।